हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पूनम इंस्टीट्यूट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट सितंबर 2026 साइंस, जिसमें हम आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट रहने वाला है वो 9 प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। बाकी के 8 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं हमारे। तो आज का प्रैक्टिस सेट जो हमारा है वो 9th नंबर है, जिसमें हम अपने टॉप MCQ और PYQs देखेंगे। तो आप लोग फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो पढ़िए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों से भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए, जैसे कि जो क्लास का बेनिफिट है वो आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि निम्नलिखित में से एक मिनट निम्नलिखित में कौन से विद्युत चालक नहीं है। जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं लवण जल, आश्वित जल, सिरका, नींबू-रस, तो इनमें से कौन सा विद्युत चालक नहीं है, जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। तो आंसर जो इसका रहने वाला है वो आश्वित जल, या फिर इसे हम आसुत जल भी कहते हैं। तो आंसर रहेगा आसुत जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में उत्सर्जी पदार्थ है। जो मनुष्य होते हैं, मनुष्यों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है। जो मनुष्य अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालता है, तो उसमें जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वो कौन सा होता है। अमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिक अम्ल, या फिर अमोनियम सल्फेट होता है। कौन सा होता है, तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर रहने वाला हमारा यूरिया। मनुष्य का जो उत्सर्जी पदार्थ है वो यूरिया है। मनुष्य का जो पेशाब होता है उसका जो मेन पदार्थ होता है वो यूरिया होता है। और जो मूत्र का रंग होता है वो पीला होता है। मूत्र का जो pH होता है वो 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का कार्य है। जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है उसका कार्य क्या होता है। किण्वन करना, डबल रोटी बनाने में, या फिर दही जमाने, या सिरका जमाने निर्माण में। किसमें होता है लैक्टोबैसिलस का कार्य। तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है उसका कार्य होता है दूध को दही बनने में परिवर्तित करना, या दही जमाने में उसका कार्य होता है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दही जमाने में के कार्य क्या आता है। तो इसका आंसर भी रहेगा दही जमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन सा है। जो प्रोटोजोआ होता है इससे होने वाला रोग कौन सा है। टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, दांत, कौन सा है। तो इसमें हम जो आप बाकी ऑप्शन देखते हैं, तो टाइफाइड जो हमारा है ये बैक्टीरिया से होने वाला है। डेंगू हमारा वायरस से होने वाला है। दांत जो है ये कवक से होने वाला है। तो इसका आंसर जो रहेगा, जब हम आंसर के बारे में देखते हैं कि इसका आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा मलेरिया। इसका आंसर रहेगा मलेरिया। मलेरिया हमारा प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। फिर अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, राइजोबियम, नाइट्रोकोकस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब आंसर की तरफ हम अपने चलते हैं, तो आंसर हमारा रहने वाला है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है, जो कि दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है। जो विषाणु होता है जिसे हम वायरस कहते हैं, वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा होता है। हैजा होता है, मलेरिया होता है, टाइफाइड, चेचक। तो जैसा कि हमारे जो ऊपर के 3 दिए हुए हैं इसके बारे में जब हम देखते हैं, तो हैजा जो हमारा होता है ये बैक्टीरिया से फैलने वाला है। टाइफाइड भी हमारा बैक्टीरिया से फैलता है, लेकिन जो मलेरिया है ये प्रोटोजोआ से फैलता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि विषाणु से फैलने वाला, जब हम विषाणु के बारे में देखते हैं तो इसका आंसर रहने वाला है चेचक। चेचक जो होता है ये विषाणु जनित रोग होता है जो विषाणु के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, या अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं। तो कड़वा होता है, मीठा होता है, नमकीन होता है, या फिर खट्टा होता है। तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं। तो अम्ल हमेशा स्वाद में खट्टे होते हैं। आंसर रहेगा खट्टा होता है। जब मीठा और नमकीन कड़वा की बात आती है तो इसमें से अम्ल का कोई भी स्वाद नहीं होता है। हमारे क्षार होते हैं तो क्षार हमारे नमकीन होते हैं या फिर कड़वे में गिने जाते हैं, लेकिन अधिकतर कहा जाए तो जो हमारे क्षार होते हैं वो नमकीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं की प्रकृति होती है। जो धातुएं होती हैं उनकी क्या प्रकृति होती है, क्योंकि उनके कुछ लक्षण होते हैं जिनके वजह से उन्हें धातु कहा जाता है। तो कौन से लक्षण होते हैं जिसकी वजह से उन्हें धातु कहा जाता है। धातु और अधातु में डिफरेंस किस गुण के आधार पर किया जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। कि धातुओं की प्रकृति क्या है। चमकीली होती हैं, कठोर होती हैं, तन्य होती हैं। क्या होती हैं, तो धातुएं कभी भी कठोर नहीं होती, वो नरम होती हैं हमेशा।
तो धातुएं तन्य होती हैं, मुलायम होती, कम चमकीली होती, धातुएं बहुत ज़्यादा चमकीली होती हैं। जो कम चमकीली की बात करें तो अधातुएं होती हैं। तो इसका आंसर में देखते हैं चमकीली, मुलायम, ठोस। तो धातुओं के लिए ये आंसर हमारा सही रहेगा कि ये चमकीली होती हैं, मुलायम होती हैं, ठोस होती हैं। एक हमारी धातु है वो हमेशा मतलब वो थोड़ा कमरे के तापमान पर पिघली रहती है, जिसे हम पारा कहते हैं, जो द्रव्य के रूप में पाई जाती है। बाकी सभी धातुएं ठोस के रूप में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता? ऊष्मीय मान के बारे में पूछा कि कौन सी ईंधन है जो सबसे ज़्यादा जलने में तेज होती है या सबसे ज़्यादा उसका ऊष्मीय मान होता है? तो डीजल है, हाइड्रोजन है, कोयला है, पेट्रोल है। तो आंसर जब इसका देखते हैं तो ये हाइड्रोजन हमारा है, जो कि इसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषी के लिए समूह दर्शाता है? जो स्वपोषी होते हैं इनके लिए कौन सा ऐसा समूह है जो स्वपोषी को दर्शाता है? पालक, छत्रक, टमाटर, ईस्ट। तो ईस्ट की जब बात आती है तो ईस्ट हमारा स्वपोषी ना होकर के परपोषी, तो ये कवक होता है। और दूसरा है तुलसी, शैवाल, अमरवेल, छत्रक। या फिर इसमें अमरवेल नहीं है क्योंकि अमरवेल परजीवी होता है। शैवाल, पालक, टमाटर, केला। और इस नीचे लास्ट में है शैवाल, अमरवेल, केला। अमरवेल अभी भी कहा कि अभी भी नहीं है। तो इसमें जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा थर्ड नंबर आंसर, शैवाल, पालक, टमाटर, केला। इसका जो आंसर रहने वाला है वो थर्ड नंबर। मैं इसे क्लीन कर देती हूँ जिससे आपको दिखाई दे। तो आंसर रहेगा थर्ड नंबर, शैवाल, पालक, टमाटर, केला। ये हरे पादप होते हैं जो स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जल तरल से गैसीय चरण में रूपांतरित होगा तब निम्नलिखित में से कौन सा एक बदलाव होगा? जब जल जो हमारा होता है द्रव्य के रूप में होता है, जब वह द्रव्य से गैस के रूप में चेंज होगा, जब गैस बन जाएगा, तो उसमें कौन सा एक बदलाव होगा? जो हमारे ऑप्शन दिए हुए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा बदलाव होगा? कणों की दूरी में बदलाव होगा, कणों के रंग में बदलाव होगा, कणों के आकार में बदलाव, या फिर कणों की संरचना में? तो आंसर जो रहेगा वो रहेगा कणों की दूरी में। जब देखते हैं कि पदार्थ अगर ठोस होता है तो उसके कण एकदम नज़दीक होते हैं, लेकिन वही जब द्रव्य में होता है तो वो थोड़ी थोड़ी दूर पर होते हैं। लेकिन जब पूरी तरह से वो गैसियस फॉर्म में होता है तो गैसियस फॉर्म में बहुत ही बिखरे हुए होते हैं, इसलिए वो गैस के रूप में आ जाता है। तो इसमें वह कणों की दूरी में बदलाव होगा। आंसर इसका फर्स्ट नंबर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौर परिवार में दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। ये ग्रह कौन से हैं? जो बाकी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन करते हैं, लेकिन जो दो ग्रह हमारे हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर ग्रहण करते हैं, मतलब जस्ट अपोजिट ग्रह घूमते हैं। तो वैसे कौन से हैं? बुध और शुक्र, जिसमें से शुक्र हमारा नहीं है। यूरेनस और नेपच्यून, तो इसमें नेपच्यून हमारा भी नहीं है। और शुक्र की बात अभी की वो भी नहीं, तो इसका आंसर रहेगा थर्ड नंबर, बुध और यूरेनस। बुध और यूरेनस हमारा आंसर इसका है थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर और ऊपरी जबड़े के बीच जोड़ एक उदाहरण है। जब हमारे खोपड़ी होती है, खोपड़ी की जो हड्डियां होती हैं और जो हमारा ऊपरी ऊपरी जबड़ा होता है, उसका जो मेनली उदाहरण है वो कौन सा है? कौन सी संधियों के द्वारा वह जुड़ा हुआ होता है जो वो हिलता नहीं? और इसमें कंदुक खलिका संधि होती है, या फिर हिंज, या फिर श्रोणि संधि, या फिर बंध संधि, जिसे हम फिक्स्ड ज्वाइंट कहते हैं। तो जब ऊपरी जबड़ा हम देखते हैं अपना, जब हिलाते हैं तो ऊपरी जबड़ा कभी हिलता नहीं है, तो वो एकदम फिक्स होता है। और खोपड़ी हमारी है, खोपड़ी में हमारी 8 हड्डियां पाई जाती हैं। देख सकते हैं कि आप जब कभी खोपड़ी का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन करते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक भी हड्डियां हिलती नहीं है, वो एक दूसरे से इस प्रकार सटी हुई होती हैं कि उनमें किसी प्रकार का चलन होता ही नहीं, मूवमेंट होता ही नहीं है। तो उसमें जो जोड़ होते हैं, जो संधि बनती है, वो हमारी बंध संधि बनती है, जो लास्ट में हमारी है, जिसे हम फिक्स्ड ज्वाइंट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम क्रोध में, शर्मिंदगी या फिर चिंता में होते हैं, जब हम क्रोध करते हैं या शर्मिंदगी फील करते हैं या फिर हम चिंता में होते हैं, तो हमारा शरीर कौन सा तनाव समायोजन में मदद करता है? हमारे शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो समायोजन में या संतुलन स्थापित करने में मदद करती है कि हम उस चीज़ पर क्रोध ना करें? हमें शर्मिंदगी हो रही है तो हम उससे खुद को कैसे सेव करें, तो उसमें मदद करती है। तो कौन सी ऐसी ग्रंथि है? तो इंसुलिन है, एस्ट्रोजन है, थायरॉक्सिन है, या फिर एड्रेनलिन है? तो आंसर जो इसका रहेगा वो रहेगा एड्रेनलिन हार्मोन, जो ग्रंथि है।
इससे एड्रेनलिन हार्मोन्स निकलता है और यही मदद करता है क्रोध और शर्मिंदगी, चिंता या फिर हम ज़्यादा खुश हैं, किसी भी मतलब अचानक परिस्थिति में ये मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा का इमल्सिफिकेशन आहार नाल के किस भाग में होता है? जो वसा का इमल्सिफिकेशन है, एक वर्ड क्वेश्चन में कि इमल्सिफिकेशन, अगर इसका मतलब क्या होता है? जैसे वसा के इमल्सिफिकेशन का मतलब ये निकलता है कि वसा की जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो छोटी छोटी बूंदों में टूटना। जैसे एक वसा की बड़ी बूंद है, जब वसा का इमल्सिफिकेशन होगा तो यह अपनी छोटी छोटी बूंदों में टूट जाता है और टूटकर बिखर जाता है, तो इसे वसा का इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो आहार नाल जो हमारी होती है, आहार नाल के किस भाग में वसा का इमल्सिफिकेशन होता है? आमाशय में, छोटी आंत में, अग्नाशय में या फिर यकृत में? तो देखा जाए तो जो इमल्सिफिकेशन होता है हमारा, वो अग्नाशयी रश्मि से होता है। तो हमारा एक ऑप्शन है अग्नाशय। तो अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है जिसमें से ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है। ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो वसा का इमल्सिफिकेशन करता है। लेकिन इसका इमल्सिफिकेशन होता कहाँ पर है? क्वेश्चन में पूछा गया कि किस भाग में होता है, तो ये आंसर इसका रहने वाला है छोटी आंत में, क्योंकि जो अग्नाशयी रस के एंजाइम आकर मिलते हैं वो छोटी आंत में आकर मिलते हैं और उसका इमल्सिफिकेशन भी छोटी आंत में ही होता है। इसका आंसर छोटी आंत रहने वाला है। बाकी अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जब चलते हैं, तो मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो मुख होता है, मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज, कौन सा पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन आहार नल के किस भाग में होता है? आमाशय में, अग्नाशय में, छोटी आंत में या फिर यकृत में? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि प्रोटीन का पाचन किस भाग में होता है। और बाकी आप लोग वीडियो को शेयर करिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से भी करवाओ। बाकी थैंक यू फ्रेंड्स।